नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IUPAC नाम के बारे में कि किसी भी दोस्तों योगी का मतलब IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर दोस्तों आपको IUPAC नाम लिखना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको एक फ़ायदा मिलेगा, आप लोग IUPAC नाम लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हाई स्कूल की परीक्षा में 2 नंबर का आता है, इसलिए दोस्तों आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रत्येक चीज़ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और हाई लेवल तक के IUPAC नाम लिखना आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि IUPAC में सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे दोस्तों आप लोग इन सिर्फ इतनी चीज़ों से आप लोग सभी IUPAC नामों को लिख देंगे बहुत ही आसान से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है C1। C1 का मतलब होता है मैथ, C2 का मतलब होता है एथ, और C3 का मतलब होता है प्रूफ। आगे देखेंगे दोस्तों आप लोग C4 का मतलब होता है ब्यूट, C5 का मतलब होता है पेंट, और C6 का मतलब होता है हेक्स। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाया गया है सिंगल बॉन्ड क्या होता है, और इसका मतलब होता है एन, डबल बॉन्ड होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन। और फिर दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है OH का मतलब होता है ऑल, CHO का मतलब अल, और COOH का मतलब ओइक अम्ल, और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का मतलब ओन। और दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं। और दोस्तों इन सभी से हम लोग IUPAC नाम को कैसे लिखते हैं ये बात आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो दोस्तों छोटी सी बात थोड़ी है, वो आप पहले समझ लीजिएगा। अगर आपने ये बात सही समझ ली, और देखिए दोस्तों एक बात कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट वाली बात यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा वो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि दोस्तों ये होता है C, ठीक है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, कार्बन। दोस्तों C ये होता है कार्बन। इसके पास दोस्तों हमेशा एक बात आप याद रखेंगे, किसी भी चीज़ का मतलब IUPAC नाम लिखेंगे तो आप लोग देखिएगा एक चीज़ कि या तो C के पास 4 बॉन्ड लगे होने चाहिए, ठीक है। क्या लगे होने चाहिए, या तो C के चारों ओर क्या होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए। या दोस्तों अगर C के पास 4 बॉन्ड नहीं है तो मतलब CH4, मतलब C के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। मतलब कभी भी दोस्तों CH के पास मतलब C के पास H जो है हाइड्रोजन 3 नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने 3 कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगर 3 होंगे भी तो दोस्तों इस टाइप से लगे होंगे CH3, और इसमें एक सिंगल बॉन्ड और लगा होगा। तो मतलब कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि आपका जो C होता है वो अकेला नहीं होगा, या तो उसके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, या दोस्तों उसके पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, या दोस्तों उसके पास बॉन्ड और हाइड्रोजन मिक्स होकर मतलब 4 होने चाहिए। बिल्कुल मेन बात यही होती है। अगर आपने ये बात नहीं सीखी तो समझ लीजिए दोस्तों आपने IUPAC बनाना अच्छी तरीके से नहीं सीखा है, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि IUPAC नामों को दोस्तों हम लोग कैसे गिनते हैं, कैसे गिनती स्टार्ट करते हैं और कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, अगर दोस्तों आपके सामने IUPAC नाम मतलब इस टाइप से लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब दोस्तों देखिएगा आप लोग, आपने IUPAC नाम दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। मतलब ये लिखा हुआ है, आपको दोस्तों बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसको बताने से पहले दोस्तों आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको देखिए ये वाला जो मैंने पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है, इस पेज को आप सही से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग सब कहीं ये बॉन्ड लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको दोस्तों पढ़ते हैं बॉन्ड। आप यहाँ पर देखिएगा क्या पढ़ते हैं, इसको है बॉन्ड, ठीक है। और कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, आपने देख लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनकी काउंटिंग क्या करते हैं, ठीक है। काउंटिंग करेंगे मतलब C कितना है यहाँ पर। तो दोस्तों C गिनने के लिए दोस्तों चाहे आप इधर से गिनिए और चाहे यहाँ पर इधर से गिनिए। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा 1 2, ठीक है, 3। आप दोस्तों सही से देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोस्तों C कितने लिख लिए, 1 2 3, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखना तो दोस्तों भेज ले लेना, ठीक है। देखिए 1 2 3। दोस्तों मैंने दोस्तों यहाँ पर कितने C लिख लिए हैं, 3 C दोस्तों यहाँ पर लिख दिए हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कि C3 का मतलब क्या होता है, प्रोब। आपने देख लिया दोस्तों कि C3 का मतलब क्या होता है, प्रोब। तो दोस्तों इसका नाम जो हम लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, प्रोब, ठीक है, प्रोब। इतना हो गया, इतना आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसके साथ दोस्तों इसमें कुछ ऐड करेंगे। अब दोस्तों आपको देखना है इसमें क्या ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा इस पर सब कहीं सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या दोस्तों यहाँ पर है कि मान लीजिए आपको IUPAC नाम लिखा लिखाया मिल जाए और उसका दोस्तों आपको मतलब इंग्लिश में लिखना हो इस टाइप से। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, देखिए C के पास H कितने हैं, 3, और एक बॉन्ड लगा हुआ है तो 3 और 1 4, C के पास मतलब टोटल 4 हो गए।
यहाँ पर दोस्तों सी लिखी हुई है, यहाँ पर 2 H हैं, एक 3 और एक 4, इसके पास भी 4 हो गए। यहाँ पर दोस्तों के 3 और एक 4, तो इसके पास भी 4 हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक सी के पास 4 संयुक्ताएं मतलब 4 बॉन्ड हैं और दोस्तों या तो 4 इसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। आपने यहाँ पर देखा दोस्तों आपका हुआ मैथ एथ प्रूफ, आपका हुआ प्रूफ। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सिंगल बॉन्ड का हुआ है और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एन। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके आगे क्या लगाएंगे, इसके आगे दोस्तों लगाएंगे हम लोग एन। ठीक है, एन। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे, मतलब दोस्तों इसको मिला देंगे। तो मिलाने के बाद दोस्तों हमारा क्या बनेगा, ये वाला देखिएगा आप लोग, प्रोपेन। अब दोस्तों इसका मेरा आईयूपीएसी नाम बन चुका है, क्या नाम बन चुका है दोस्तों, प्रोपेन। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग कि मैंने इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा है। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये वाला मतलब इतनी चीज़ें आपने अगर नोट नहीं की हैं तो इन चीज़ों को सिर्फ नोट करिएगा और किसी भी चीज़ का मतलब आप लोग आईयूपीएसी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कठिन से कठिन दोस्तों मैं आप आईयूपीएसी नाम आपको यहाँ पर सिखा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए, ठीक है, अगला दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों आप लोग इसका भी देखेंगे कि उसका अगले का आईयूपीएसी नाम हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, अगर आपके लिए आ जाए CH3, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को, अगर नहीं दिख रहा दोस्तों ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ मैं भी, ठीक है, देखिएगा लिखा है मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड और दोस्तों यहाँ पर लिखा है CH2। अब दोस्तों मैंने आपके सामने ये लिख दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दोस्तों इसका नाम बताना है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सी लिखी हुई है उसके पास 3 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड है। आगे दोस्तों जो आपके पास सी लिखी हुई है उसके पास 1 हाइड्रोजन है और 2 इधर बॉन्ड है, 1 इधर है, तो टोटल 4 हो गए। यहाँ पर दोस्तों 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो प्रत्येक सी के पास 4 बॉन्ड है या तो 4 हाइड्रोजन है। अब दोस्तों यहाँ पर काउंटिंग करेंगे हम लोग कि सी कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन बात एक ध्यान रखनी पड़ती है कि हम सी की काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से दोस्तों हमारा कुछ मतलब हमारे पास कुछ हमें जल्दी मिलेगा। या तो दोस्तों वहाँ पर या तो इन बाउलों में से, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिले या डबल बॉन्ड जल्दी मिले या सिंगल बॉन्ड जल्दी मिले, और दोस्तों या तो इस तरफ से, ठीक है, ये जल्दी हो, ठीक है, तो उधर से दोस्तों हम लोग काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आप समझ गए होंगे काउंटिंग हमारी किधर से होगी, पीछे से 1, ठीक है, 1 फिर 2 और फिर 3। तो आपने देख लिया होगा मैंने दोस्तों काउंटिंग कर ली है 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आ चुकी है कि हमारा C3 कितना है, 1 2 3। अब C3 देखिएगा, आपने याद कर लिया होगा C3 क्या होता है, प्रोप। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपका क्या बन गया है, प्रोप, ठीक है, और इसके बाद क्या बनेगा, मैं दोस्तों अभी आपको प्लस करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, फिर मैं दोस्तों मैं प्लस का निशान हटा दूंगा, ठीक है, और आपको दोस्तों डायरेक्ट बताऊंगा क्या क्या इसका नाम हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका लगा हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है और डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन। तो इसका मतलब अब दोस्तों यहाँ पर इन लगेगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका क्या होगा। दोस्तों सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बड़ा होता है, तो बड़े वाला जो होगा उसी के मतलब उसी के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन बन रहा है, ठीक है, तो इसके आगे इन लगा दिया है। अब दोस्तों इसको मिलाइए तो आपका क्या बन रहा है, प्रोपीन, प्रोपीन बन गया। अब दोस्तों प्रोपीन जो है ये दोस्तों डबल बॉन्ड आपका जो लगा हुआ है ये C1 और 1 के बाद लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोपीन 1। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हुआ इसका दोस्तों, प्रोपीन 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग वीडियो को अगर लास्ट तक आपने देख लिया तो आपसे कोई भी आईयूपीएसी नाम ऐसा नहीं होगा जो आपसे बचे जाए, ठीक है। प्रत्येक आईयूपीएसी नाम आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पर, ठीक है, और आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगला हमारा आईयूपीएसी नाम क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, ठीक है, H नहीं लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब सही होगा, यहाँ पर आपने दोस्तों देख लिया होगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और दोस्तों लिखा है ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। प्रत्येक C के पास आपके या तो 4 H हैं या तो मिलाकर मतलब सिंगल बॉन्ड H मिलाकर 4 होने चाहिए। देखिए 3 1 4 हो गए इसके बाद देखिए दोस्तों इधर 1 इधर 3 4 हो गए। इसके बाद दोस्तों देखिए 1 इधर 3 इधर 4 हो गए। इसके बाद दोस्तों देखिए 3 और 1 4 हो चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मैंने दोस्तों आपके सामने जो बनाया था ये दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर नोट करिएगा और इसी से सब कुछ हमारा यहाँ पर नाम बनने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आप लोग, ठीक है, मैं इसको इस तरफ तक देता हूँ ताकि आपको आसानी समझने में। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर कि आपके जो सबसे बड़ा बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो लगा हुआ है वो बिल्कुल बीच में है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग इसकी काउंटिंग किधर से भी कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो किधर से भी आप काउंटिंग करिएगा, चाहे आगे से करिए चाहे पीछे से करिए, बिल्कुल बीच में आ रहा है। दोस्तों नाम लिख देते हैं, देखिए 1, ठीक है, 1, फिर दोस्तों 2 3 और 4।
मैंने दोस्तों यहाँ पर 4 इसका गिनती लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा C1 C2 यह सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपका C4 वाला है वो क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ब्यूट होता है, ठीक है, क्या होता है, ब्यूट। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसे ब्यूट, तो दोस्तों मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो आपका ब्यूट हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों ब्यूट के बाद आपको आगे भी देखना है, ठीक है दोस्तों। आगे आप देखेगा ब्यूट हमारा हो चुका है, ट्रिपल बांड लगा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग ट्रिपल बांड को देखेंगे, इसका मतलब क्या जोड़ेंगे, इसमें आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आयन। अब दोस्तों यहाँ पर आप आयन लगाइएगा, ब्यूट प्लस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे आयन, ठीक है, आयन लगाएंगे। सही से आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, डार्क कर देता हूँ मैं दोस्तों इसे। क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर, इसे दोस्तों लगाएंगे आयन, ब्यूट आयन। तो दोस्तों आपका मिलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन मिला देंगे, ब्यूटाइन। और दोस्तों आगे से देखिए नंबर 1 2 के बाद है, ठीक है, 2 के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग 2 और लिख देंगे, ब्यूटाइन 2। अब आपका दोस्तों यहाँ पर IUPAC नाम बन चुका है, ठीक है, ब्यूटाइन 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सिंगल बांड, डबल बांड और दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिपल बांड है, ठीक है, सभी के बारे में दोस्तों आपने यहाँ पर नॉलेज प्राप्त कर ली होगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे ये भी थे, ठीक है, ऑल अल ओ एक वाले, ठीक है, इनके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर दोस्तों मैं आपको दूंगा भी, ठीक है, और आप भी अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आप सही बातों का अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। और दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है, वो भी दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने कभी कभी ऐसा भी आएगा, ठीक है, आप सही से यहाँ पर देख लीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl। अब दोस्तों बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये Cl आ चुका है हमारा, अब हम इसमें क्या करें। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी दोस्तों आपका Cl यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर भी C दिख रही है, आपको यहाँ पर दोस्तों क्या दिख रहा है, C दिख रहा है। अब दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर जो हम C की काउंटिंग करेंगे वो हमारे C 3 रहेंगे या 2 रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दोस्तों आपका Cl लगा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। जब भी दोस्तों आपका लगा होगा Cl, ठीक है, तो Cl का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्लोरो, ठीक है, क्या होता है, क्लोरो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया है Cl का मतलब क्या हुआ हमारा, क्लोरो, दोस्तों इसका मतलब हो गया है। तो बस अब दोस्तों आपको इसी बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों जो आपका Cl होता है, Cl की काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं, मतलब दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर C वाले जो C होती है, ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ पर नहीं गिनते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब इसकी गिनती लिखेंगे मतलब तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे, या तो इधर से करिए या तो इधर से करिए, और जिधर से कोई चीज़ जुड़ी होती है उधर से करते हैं। तो मतलब यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर लिख लेंगे 2, और दोस्तों इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे जब भी दोस्तों Cl लगा होता है, क्या लगा होता है, जब भी दोस्तों Cl आपका लगा होता है तो Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरो। तो दोस्तों आपको इसमें क्या लिखना है, इसमें दोस्तों आपको मिक्स करना है क्लोरो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्लोरो, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब आगे देखिए, ठीक है, लिख गया क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका 1 2 C कितना है, 2। मैंने आपको बताया Cl वाला C नहीं गिनते हैं, तो आपका C है सिर्फ 2। अब दोस्तों मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए C2 क्या होता है, 8, ठीक है, मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ। C2 होता है आपका 8, तो दोस्तों 8, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, 8 दोस्तों आपका यहाँ से आ गया 8। अब दोस्तों 8 सिंपल तो होता नहीं है, इसमें प्लस होता है कुछ। अब प्लस क्या होगा, तो सिंगल बांड लगा हुआ है, सिंगल बांड लगा हुआ है, क्या लगाएंगे आप लोग, सिंगल बांड लगा हुआ है, क्या लगाएंगे, एन। तो आप दोस्तों 8 में लगाएंगे एन, तो आपका हो जाएगा एथेन। तो आप समझ सकते हैं क्लोरो एथेन यहाँ पर इसका नाम हो चुका है। और दोस्तों नंबर 1 पर लगा हुआ है क्लोरो, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बन क्लोरो नहीं लिखा। अगर आप चाहें तो बन क्लोरो यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर ये नंबर 2 पर लगा हो तो आप लगाएंगे 2 क्लोरो। यहाँ पर दोस्तों नंबर 1 पर था तो मैंने बताया इसे बन क्लोरो, और आपका इसका नाम क्या हो गया, एथेन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास अभी ये इतने ढेर सारे बचे हुए हैं, ठीक है, सभी को दोस्तों मैं एक एक करके अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा, जिससे दोस्तों आप लोग आपके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट मैं दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, और आप अगली को भी इस तरीके से यहाँ पर समझिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, वो इस तरह से होगा आपका, ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा। अभी दोस्तों मैं इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूँ तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलूँ आपके लिए। तो थोड़ा दोस्तों बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर C देखिएगा 1 2 4, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड, तो 2 1 3 1 4, ठीक है, CH3। अब दोस्तों आपके सामने ये नाम आपके सामने आ चुका है।
अब दोस्तों कुछ बच्चे देख रहे होंगे, डर गए होंगे कि अरे इतना बड़ा IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, इतने बड़े तो मुझे बताए नहीं गए। लेकिन डरने वाली बात नहीं यहाँ पर है, ठीक है। मैं दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो आप अच्छी तरीके से अगर आप समझ गए यहाँ पर तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। और दोस्तों आप चाहें तो किसी को भी सिखा भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप सिर्फ उसको ये नोट करवाएंगे और किसी को भी आप चाहें तो उसको IUPAC नाम सिखा सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होता है कि हम लोग IUPAC नाम जब लिखते हैं तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दोस्तों काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे काउंटिंग हमारी होगी किधर से, ये आगे से करें या पीछे से करें। दोस्तों आपकी यहाँ पर काउंटिंग इस तरफ से होगी, जिस तरफ से दोस्तों आपका वांड जो है वो पहले आता है। जिस दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर सिंगल लगा, यहाँ पर सिंगल बांड लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बांड लगा हुआ है, यहाँ सिंगल लगा हुआ है। आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि आगे से डबल बांड जल्दी आ रहा है पीछे से, तो आपको दिख रहा है पीछे से नंबर 2 पर पड़ रहा है, आगे से नंबर 1 2 3 पर आ रहा है, तो हम लोग पीछे से काउंटिंग करेंगे इसकी। चलिए भाई कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5। दोस्तों मैंने यहाँ पर काउंटिंग कर लिया, इसमें हमें 5 C दिखाई दिए, ठीक है, 5 C दिखाई दिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने टेबल आ चुकी है यहाँ पर C1 वाली, तो आपका C5 क्या होता है, पेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, C5 आपका हमारे यहाँ पर आ चुका है, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हमारा क्या आएगा, इसके लिए दोस्तों हमारा आ गया है पेंट, ठीक है। तो हम दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर पेंट और प्लस, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर दोस्तों आपका सिर्फ एक जगह लगा है डबल बांड और सबके सिंगल बांड। तो अब आप ये बताइए सिंगल बांड बड़ा होता है डबल बांड, तो आपको डबल बांड को ज़्यादा महत्व देंगे। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर डबल बांड को यहाँ पर देखते हैं, डबल बांड, डबल बांड क्या होता है, इन, क्या होता है, इन। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पेंट में दोस्तों इन लगाएंगे, ठीक है, इन, पेंट प्लस इन। तो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पेंटीन, ठीक है। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, पेंटीन बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बताइए यहाँ पर तो लगा हुआ है डबल बांड और ये दोस्तों बीच में लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा कि पीछे से देखिए 1 2 के बाद डबल बांड लगा हुआ है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ आएगा पेंटीन 2, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, पेंटीन 2। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, इसका मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पर, पेंटीन 2 हो गया है, ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगला भी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम और भी लिखेंगे यहाँ पर, और सभी को दोस्तों मैं अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, और दोस्तों हम यहाँ पर अगला यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। उसको भी दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, ठीक है, CH3 सिंगल बांड, ठीक है, देखिए C सिंगल बांड, BR H यहाँ पर लगाइए सिंगल बांड, CH3। अब दोस्तों आपके लिए ये आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे हो यहाँ पर तो आ गया BR, तो आप यहाँ पर एक चीज़ और सीखेगा, यहाँ पर जो कुछ दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका यहाँ पर नहीं लिखा है उसको दोस्तों बढ़ाता रहूँगा, आप भी अपनी कॉपी पर नोट करते हैं। और दोस्तों इस टेबल को आप जरूर नोट करें, ये समझ लीजिए यहाँ पर ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो आप इसको याद रखिएगा हमेशा। और IUPAC नाम कितना भी कठिन आ जाए, अगर आपको ये याद है तो आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पर समझ में आएगा। दोस्तों जो आपका BR होता है, BR उसका मतलब होता है दोस्तों ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है इसमें दोस्तों BR आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। आप बताइए काउंटिंग आगे से करें या पीछे से करें। आप सभी को दोस्तों यहाँ पर पता है जैसा कि काउंटिंग हम लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका BR जो है बीच में ही लगा हुआ है, किधर से भी कर लीजिए। तो आगे से कर लेंगे दोस्तों 1 2 3। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि आपके C कितने हैं, C आपके दोस्तों यहाँ पर हो रहे हैं 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर C आपके हो गए 3, उठाइए इसे। C3 क्या है दोस्तों आपका, प्रोप। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रोप, ठीक, प्रोप प्लस। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आपका सिंगल बांड लगा हुआ है, देखिए सिंगल बांड क्या होता है दोस्तों आपका यहाँ पर, N, लिखिए आगे N, प्रोप N। एक बात आपकी बची है भी, देखिए यहाँ पर जब आपका यहाँ पर Cl लगा हुआ था तो आपने 1 क्लोरो किया था। इसी प्रकार दोस्तों आपका BR जो होता है उसको भी दोस्तों आगे लिखते हैं, ठीक, कहाँ लिखते हैं दोस्तों, ब्रोमो क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रोमो को लिखेंगे आगे। एक चीज़ और बची हुई है, ये ब्रोमो कितने नंबर पर लगा हुआ है, देखिएगा 2 नंबर पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 2 ब्रोमो, क्या होगा 2 ब्रोमो, और लिखा है प्रोपेन, तो मतलब दोस्तों होगा 2, इसको मिलाएंगे तो होगा ब्रोमो, और दोस्तों मेट एथ प्रोप, तो मतलब प्रोपेन, प्रोपेन। ये दोस्तों इसका IUPAC नाम यहाँ पर बन चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस IUPAC नाम को भी अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर सीख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग और भी दोस्तों यहाँ पर IUPAC नाम जितने बचे हुए हैं दोस्तों सभी के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखेगा आप लोग
यहाँ पर दोस्तों अभी हमारे इतने बचे हैं, ठीक है। और एग्जाम में दोस्तों थोड़ा हार्ड आता है, तो मैं दोस्तों आपको हार्ड भी सिखा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो बिल्कुल पूरी वीडियो को आप लोग अगर देख लिया तो आप लोग समझ लीजिए जो आपका IPC चल रहा है दोस्तों 0 से हीरो तक का मतलब आप लोग सीख जाएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। आगे दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। मैंने ब्लैंक पेज यहाँ पर निकाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आगे वाले सिखाऊंगा कि इसके बाद दोस्तों हमारे कठिन कठिन कैसे आते हैं, उनको भी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, देखिएगा यहाँ पर CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है एक न्यू, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर OH वाला यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। अब दोस्तों जब आपके लिए OH वाला आ चुका है तो दोस्तों आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर होंगे कि अब OH का हम लोग क्या करेंगे, हमारा OH यहाँ पर कैसे आ गया है, ठीक है। तो देखिए कोई समस्या वाली बात तो आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपका OH आए चाहे कुछ भी आए, आप उसे लिख तो सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिएगा, आप यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे काउंटिंग किधर से होगी, तो आप समझ होंगे जिधर से कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होती है उधर से करते हैं। ये दोस्तों होता क्या, ये होते हैं क्रियात्मक समूह, जिधर से ये लगे होते हैं उधर से आपकी काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पीछे से लगा हुआ है तो आपकी काउंटिंग यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो दोस्तों आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 1 2 3, मतलब जितने C होते हैं उनको गिनते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है दोस्तों तो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2 3। अब दोस्तों आपको गिनतियाँ दिख रही होंगी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काउंटिंग कर दी है। अब इसके आगे का काम दोस्तों हमारा बचा हुआ है, देखिए गिनेगा इसको। C कितनी है, 3, C 3 है, C 3 का क्या होगा, प्रोप। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, प्रोप। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रोप, प्रोप दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पर है। अब दोस्तों आगे देखिएगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपका सिंगल सिंगल लगा बांड लगा हुआ है इसका नाम पूरा लिखिएगा, ठीक है। सिंगल बांड का मतलब होता है एन। अब दोस्तों इसका मतलब प्रोप प्लस क्या होगा इसमें, एन, एन लग गया सिंगल बांड के लिए। हमारा OH बचा हुआ है, इसका क्या होगा, ये कहाँ पर जाएगा, ये दोस्तों यहीं पर जाएगा। और आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि जब भी दोस्तों कहीं पर भी आपका OH लगा होता है तो उसका मतलब उसमें आल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों, आल। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और मैं दोस्तों आपसे बार बार एक बात कर रहा हूँ कि आप लोग इस टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आपको IPC नाम लिखने में कोई भी समस्या, कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिएगा OH का मतलब दोस्तों होता है आल। अब इन सभी को आपस में जोड़ना है तो जोड़ दीजिएगा फटाफट से, प्रोपेन आल मिलाइएगा। जैसे आपका पहले इतना होगा तो आपका हो जाएगा प्रोपेन, समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग, प्रोपेन और आल और लगा है तो नाल, मतलब दोस्तों आपका मिक्स होकर आपका क्या बना ये वाला, प्रोपेनाल, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर गिनती लिख देते हैं कुछ लोग, यहाँ पर दोस्तों आगे लिख देंगे 1। समस्या वाली बात नहीं, एक के बाद लगा हुआ है मतलब एक लिख भी सकते हैं और एक को नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, चाहे एक आपका लिखा जाए और चाहे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ना लिखा जाए। आगे देखिए, अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने OH वाला समझ लिया होगा। अब दोस्तों यही OH अगर आपका यहाँ पर ना लग के, ठीक है, आपका दोस्तों मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, यही दोस्तों आपका जो OH होता है वो दोस्तों यहाँ पर ना लगा हो और दोस्तों अलग टाइप से अगर आपका लगा हुआ है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा वाला है IUPAC ने, मतलब IUPAC नाम लिखने के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ये दोस्तों आपको किताब में मिलेगा अभी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। कुछ बच्चे दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर CHOH लिखा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होकर CHO वाला है, ये वाला फंडा यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए दिख रहा है यहाँ पर CHO वाला, ये दोस्तों देख लेते हैं और इससे दोस्तों उसका IUPAC नाम लिखते हैं, लेकिन दोस्तों उनका गलत हो जाता है। आपको यहाँ पर यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों इस वाले को आप लोग दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसका दूसरा आकार भी होता है। कैसा होता है देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और दोस्तों इस वाले OH को आप अलग कर दीजिए, यहाँ से OH को अलग करिएगा तो इसके एक तरफ लगाएंगे दोस्तों हम लोग OH। अब देखिए दोस्तों कुछ बच्चे कहते हैं ऊपर लगाइएगा, ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, किधर भी लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया है, क्यों लगाया आपको ये पता है, नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर C कितना है, 1, यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक बॉन्ड, एक दूसरा बॉन्ड, एक तीसरा बॉन्ड और एक H, तो मिला के कितना हुआ, मिला के 4 बॉन्ड हो गया यहाँ पर, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हमारे C कितने हैं, तो देखिएगा। अब दोस्तों आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको ये तो पता होगा कि 1 2 3, और दोस्तों जब आपके 3 C हो गई तो इसका मतलब होगा मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो बन रहा है वो दोस्तों क्या बन रहा है, आपका दोस्तों यहाँ से बन रहा है प्रोप। तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्रोप, ठीक है,
प्रोप। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपका सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो आप क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ पर बताया था मैंने, एन लगाते हैं। एन लगाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इसका नाम दोस्तों हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन इतना हो गया। अब दोस्तों OH लगा हुआ है तो इसका मतलब दोस्तों इसमें आल लग जाएगा, और क्या लगेगा, आल। बिल्कुल इस टाइप से हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक है कि यहाँ पर दोस्तों अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर दोस्तों नंबर 2 पर आल लगा हुआ है, इसका मतलब आल के बाद 2 आएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा 2, तो आपका जो मिक्स होगा तो क्या बनेगा, आपका बनेगा दोस्तों प्रोपेनॉल। और कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों, 2। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, यहाँ पर बन गया आपका है प्रोपेनॉल 2, ठीक है। इसके बाद भी दोस्तों आपके कई IUPAC नाम बचे हुए भी हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात बार बार कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप IUPAC नाम अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख जाएंगे। आपको दोस्तों IUPAC नाम सीखने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको IUPAC नाम सिखा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए दोस्तों उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहां से दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियोज मिलेंगी जो साइंस की होंगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर दोस्तों कोई टॉपिक विज्ञान का ऐसा हो जो आपके समझ में ना आता हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बताइएगा दोस्तों, मैं उसके लिए भी एक आपको अलग से वीडियो दे दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको IUPAC नाम बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, जैसा कि दोस्तों मुझे आता था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी टीचर आपको सिखाता है तो जितना उसे आता है वो सब कुछ बता देता है। तो समझ लीजिए आप लोग कि मैं आपको सब कुछ डिटेल से बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, और बिल्कुल फ्री में। इसके लिए दोस्तों आपके रुपए भी नहीं खर्च होंगे, बिल्कुल फ्री में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बाद, तो देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं IUPAC नाम अच्छा वाला है यहाँ पर, ठीक है। उसको आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे दोस्तों आपके सामने आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, ठीक है, CHO लिख देते हैं, लिख लें, हाँ ठीक है, चलो लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अभी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, मैंने दोस्तों आपको बताए थे OH वाले, ठीक है, OH वाले बताए थे मैंने आपको, यहाँ पर आल वाले बता दिए हैं। अब दोस्तों बारी इसकी आ गई CHO की, ठीक है, अल की बारी आ गई। अब ये वाले भी दोस्तों यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। समस्या तो आपको कोई होने वाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो ही देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि काउंटिंग करें किधर से, इसमें क्या है, इसमें क्या हम C गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने CL में तो गिना नहीं था, लेकिन नहीं, CL में नहीं गिना था, इसमें दोस्तों हम लोग गिनेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग, इसमें क्या करेंगे, गिनेंगे। देखिएगा दोस्तों, गिनेगा यहाँ पर दोस्तों आप पीछे से गिनेंगे तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर आपका आएगा 2, यहाँ पर आपका आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर C कितने दिख रहे हैं, C दोस्तों आपके यहाँ पर कितने हैं, 3, और C3 का आपका क्या होता है, प्रोप, ठीक है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, प्रोप। तो आप दोस्तों यहाँ पर प्रोप तो लिख चुके हैं। इसके बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर सबका देख के देखिएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो आपका N लगा था, यहाँ पर लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका N लगेगा, मतलब क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन यहाँ पर होगा। अब आगे देखिए CHO लगा हुआ है, देखिए, ठीक है, सही से देखिए यहाँ पर CHO का क्या होता है, अल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा CHO क्या होता है, अल। अल इसमें लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मैंने दोस्तों यहाँ पर अल लिख दिया है। अब इसको दोस्तों हमें करना क्या है, इसको मिक्स करना है। तो आपका दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों आपका बनेगा प्रोपेनल। अब आप समझ गए होंगे, प्रोपेनल बन जाएगा। आप चाहें तो इसके आगे मन लिखें, और चाहें तो बिल्कुल मत लिखें, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। तो आपने यहाँ पर सीख लिया होगा। एक IUPAC जो अक्सर कर परीक्षाओं में पूछा था आपसे, आपकी समझ में भी नहीं आता है, तो वो कौन सा है ये भी आप समझ लीजिएगा। ये वाला IUPAC आपसे किस फॉर्म में पूछा सकता है ये भी आप यहाँ पर देखिएगा। यही मतलब इस टाइप्स का IUPAC आपसे सिर्फ इतना होगा, HCHO, बस इतना सिर्फ देखिएगा। आप अपनी किताब को खोलिएगा, किताब में आपको मिलेगा ऐसा, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक्स है जिससे आपसे पढ़ते हैं और उसमें अगर IUPAC दे रखा है तो आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, HCHO। अब दोस्तों यहाँ पर आप भी कन्फ्यूज होते होंगे कि यहाँ पर तो हमारा C एक है और HO लगा हुआ है, कुछ बच्चे कहते हैं OH लगा हुआ है, ठीक है, तो मतलब कन्फ्यूज रहते हैं। दोस्तों इस कन्फ्यूजन को आप खत्म करिएगा, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वाला हमारा किस टाइप से हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला दोस्तों हमारा स्टेप से एक लिखा है H सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। समझे कुछ आप लोग, अगर नहीं समझे हैं तो और समझाएंगे अभी, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर जगह खाली है, मैं और आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर आपको दिख तो रहा होगा H सिंगल बॉन्ड CHO लिखा हुआ है। C कितना है, 1, और C जब 1 होता है तो हम अपना उठाएंगे चार्ट, और चार्ट के अंदर हमारा लिखा हुआ है C1 क्या होता है, मेथ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका दोस्तों लिखेंगे मेथ, ठीक है, इसके नीचे लिखते हैं मेथ। और दोस्तों आपको ये तो पता है कि हम लोग हमेशा सिंगल बॉन्ड वाला क्या करते हैं, N लगाते हैं,
ठीक, एन लगाते हैं तो आप यहाँ पर क्या लगेंगे, यहाँ लिखेंगे मेथेन, मेथेन। और इसके बाद में क्या लगाएंगे, CHO लगा हुआ है। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सी तो हमने गिन ली थी, अब सी क्यों गिनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर सी गिनना पड़ेगा। CHO क्या होता है हमारा, अल, वही लिखेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमें क्या लिखना है, अल इसके बाद भी लगाना है। ठीक है, आपको 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, सही कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे तो आपका क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बनेगा मेथेनल। बात को समझ गए हैं। और दोस्तों ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखिएगा, ताकि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसे चुटकियों में हल कर दें। आगे देखिए, CHO वाला भी दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अभी दोस्तों मैं आपको इस टाइप से दिखा रहा हूँ सीरीज से। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपके लिए हिंदी भी लिखूंगा, हिंदी से दोस्तों इसके मतलब हिंदी ये आपके सामने लिखी होगी, और इससे दोस्तों आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो भी आप बनाना सीख जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो जितनी लंबी हो उस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपने इतना देख लिया है। और दोस्तों इसी को दोस्तों हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए अगर आपके सामने ऐसा ना आए, अगर आपके सामने ऐसा ना आए और यही दोस्तों आपके सामने कुछ अलग टाइप से आए, और दोस्तों वो टाइप कौन सा हो, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने टाइप इस टाइप से देखिए लिखा हो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तो हमें तो इसमें से 2-3 लग रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे यहाँ पर और सोच रहे होंगे कि देखिएगा ये दोस्तों ये होता है, ये वाला ये होता है डबल बॉन्ड। अब कुछ यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी डबल, यह तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अब यहाँ पर क्या होगा, सोच रहे होंगे। ठीक है, अगर आप भी सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ताकि आप सोचना बंद कर दें। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है एक चीज़, क्या चीज़ देखनी है आपको है, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, अब आप सही से यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं हटा देता हूँ ताकि आपको ये सही से दिखाई दे। यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाला फॉर्म, ठीक है, इसका इतना पार्ट, ये दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इतना पार्ट, मैंने इसके लाइन कर दिया, आपको इतना दिख रहा होगा, मतलब दोस्तों आपको सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस पार्ट को अलग करना है। ये दोस्तों आपका जो पार्ट लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग इस टाइप से लिखते हैं सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखिए आपका कन्फ्यूजन अगर अभी तक खत्म नहीं हुआ तो दोस्तों अब आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा, और आप यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है इसको सिंगल बॉन्ड CHO हम लोग कहते हैं। अब आपका जो कन्फ्यूजन था वो खत्म हो गया होगा, और इसी को दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CHO। अब आपकी समस्याएं खत्म हो चुकी होंगी, और दोस्तों आपका इसका नाम है वही दोस्तों ये नाम होगा, तो नाम क्या होगा, मेथेनल। ठीक है, क्या नाम होगा, मेथेनल। और दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आपके सर जो होते हैं वगैरह जो आपको विज्ञान पढ़ाते हैं वो भी दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद मैं इसको पेज को पलट रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा आगे के। ठीक है, आगे के मतलब CHO हट गया हमारा है, और यहाँ पर देखिएगा CHO हो चुका हमारा कंप्लीट। अब आगे देखिए COOH वाले देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, COOH वाले देखेंगे यहाँ पर, तो उसका दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। आपके सामने दोस्तों कुछ इस टाइप के IUPAC नाम भी आपके सामने आएंगे, और इन IUPAC नामों को भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर बांड आपका एग्जामिनर हो वो ना लगाए, तो बांड अगर ना लगाए तो बांड आप अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर सीखना ये जरूरी है कि किस टाइप से होता है। ठीक है, तो वो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर, IUPAC आप सब सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से, अगर आपने ये बात अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर रखी है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब बात करते हैं दोस्तों काउंटिंग की, हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे। तो अभी आप कंफ्यूज होंगे किधर से करेंगे, लेकिन आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया है। अब देखिए काउंटिंग जिधर से आपका ये लगे होते हैं। ठीक है, आप देखिए जिधर से आपका ये जल्दी पड़ता है, या जिधर से आपके बांड जल्दी पड़ते हैं, बड़ा वाला बांड जल्दी पड़ता है, उधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 मैंने काउंटिंग इधर से कर दिया है। अब आप आगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका 1 2 3 हो रहा है। देखिए 1 2 3, आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अब तक इतने देर में मतलब आपने याद भी कर लिया होगा कि 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, प्रोब हुआ। ठीक है, अब वहाँ पर देखिएगा प्रोब, दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रोब, क्या लिखा हमने, प्रोब लिख दिया है। अब आगे काम है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में आपको इससे पहले बता चुका हूँ हमेशा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन। तो आपका ये बनेगा क्या बनेगा, प्रोपेन। ठीक है, अब आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस लगाएंगे इसके आगे। देखिए COOH आपके सामने लिखा है ओइक अम्ल, क्या लिखा है दोस्तों, ओइक अम्ल। यही वाला ओइक अम्ल दोस्तों आपको इसके आगे लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है दोस्तों, आपको
ओइक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों आप इसको मिक्स करेंगे, मतलब मिलाएंगे इसको, तो आपका नाम बनेगा जो आपका क्या होगा, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आपका नाम मिक्स होके बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग क्या बना आपका नाम, प्रोपेनोइक अम्ल। और दोस्तों आपको यहाँ पर लिख दिया आपने अम्ल, तो दोस्तों आप इसके आगे 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो आपका ओइक अम्ल होता है ये आपका बिल्कुल लास्ट में ही आपको लगा मिलेगा, तो आप इसके आगे ओइक अम्ल मतलब आप क्या नहीं करेंगे। मैं आपको क्या बता रहा था दोस्तों, अभी मैं आपको दोस्तों ये बता रहा था दोस्तों कि इसके आगे 1 2 3 4 आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आगे देखिए, ये वाला आपकी कंफर्म होगा आपको यहाँ पर। अब दोस्तों यही वाला आपसे दूसरी तरह से आपसे पूछा भी जा सकता है, और कैसे पूछा सकता है ये भी आप देखिएगा यहाँ पर। अब मान लीजिए आपके लिए यह चेंज हो जाए यहाँ पर, और ये वाला दोस्तों आपके छोटी फॉर्म में यहाँ पर हो जाए, ठीक, कैसे हो जाए, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ CH3, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड COOH। अब आप क्या करेंगे, कोई समस्या आपको होगी नहीं होगी अभी, अभी तो दोस्तों आपकी समस्या होगी कि दोस्तों अभी तो CH3 सिंगल बॉन्ड COOH लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसमें क्या हमारा गड़बड़ है, ठीक है, तो वो भी दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब मिलाएंगे इसे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH जो आपका बना है, इसको मिक्स करिएगा, तो आपका दोस्तों होगा मे मतलब 1 2, तो बनाएगा मेथ एथ, तो आपका क्या हुआ दोस्तों एथ, ठीक है, क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर हुआ एथ, और दोस्तों एथेन हो जाएगा आपका पूरा, एथेन प्लस ओइक अम्ल, क्या बना दोस्तों ओइक अम्ल। तो आपका जो मिक्स होगा क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल, क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर एथेनोइक अम्ल। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये COOH वाले भी समझ में आ गए होंगे, और दोस्तों इसका दूसरा रूप कैसा होता है वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि इसका दूसरा रूप, सेकंड रूप क्या होता है, मतलब ये वाला हमसे किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, इसी को दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दूसरी फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा, इसको लिख के दिखाऊं, ठीक है। सबसे पहले आप समझिएगा सिंगल बॉन्ड COOH जो होता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं और किस फॉर्म में, इसके दूसरी फॉर्म में। देखिएगा इसको लिखने का तरीका हमारा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड दोस्तों इसमें क्या लगाएंगे हम लोग OH। देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप सही से यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, अब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखेगा। देखिए आपको ये वाला आपको इस टाइप से मिल सकता है, और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप क्या कंफ्यूज होंगे, आप यहाँ पर मतलब सोच सकते हैं कि पता नहीं ये वाला है, ये वाला OH वाला मतलब ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है, ठीक है, तीनों आपको दिखेंगे यहाँ पर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने जो आपको यहाँ बताया है, और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैं आपको अभी इसको पेज पर रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, ये दोस्तों मैंने यहाँ बताया, ठीक है, ये वाला, तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ S था, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपका OH है, ठीक है, इतना अंतर इसमें है, तो आप इस अंतर को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग IUPAC नाम अच्छी तरीके से और लिखना सीख जाएंगे। जिस दोस्तों मैं आपके लिए इसके बाद एक और यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप देखिएगा यहाँ पर। जिस दोस्तों मान लीजिए आपके सामने आ जाए इस टाइप से लिखा दोस्तों H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिख रहा होगा आपको सभी को, 1 मिनट रुकेगा, ठीक है, सही है सही है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ मान लीजिए OH है, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, तो हटा दें इसे, ठीक है। आगे देखिए H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अगर आप चाहें तो, अगर आपको दिख रहा हो कि एक में मिल रहे हैं तो दोस्तों मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका नाम क्या होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप समझिएगा। देखिएगा मैं आपको उतनी देर से बता रहा हूँ अभी कि जो आपका इतना वाला पार्ट होता है, जो आपका यहाँ से आपका पार्ट, जो इतना पार्ट है यहाँ से इतना पीछे वाला पार्ट, ये तो आपका चला गया है, किस में चला गया, ये वाला पार्ट देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोस्तों आपका आ चुका है किसमें, ओइक अम्ल में। किसमें आ चुका है दोस्तों, ओइक अम्ल में। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें अगर हम से की काउंटिंग करेंगे तो देखिए ये वाला जो है ये इस वाले का, ये वाला इस वाले का ये वाला रूप हो सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वाले का दूसरा रूप ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो बनेगा वो क्या होगा, 1 और 2 मतलब मेथ एथ, तो आपका ये भी बनेगा, उसको क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल। अब आप सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्या बना हमारा, एथेनोइक अम्ल। आगे का भी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अभी हमारा दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हुआ है ओइक अम्ल तक। आगे दोस्तों हमारा है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ओन वाला, इसको भी दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा
इसके लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर देखेंगे अभी, ठीक है, 1 मिनट रुकेगा आप लोग अभी में। देखिए अब CH3 CO CH3 आपके पेपर में तो इस टाइप से आएगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3 CO CH3। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको किस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर आप इस वाले को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब आप करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, कर सकते हैं आप इतना, बिल्कुल कर लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा था ओन वाला, ये दोस्तों आपका ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, कहाँ पर बताऊँ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका लिखा है C, मतलब इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस टाइप से अगर आपका लिखा हुआ है तो आप कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, इसको इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। इसमें आपको लिखने में कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब देखिए ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या लिखा हुआ है, ओन आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है। तो आप इसको बनाएंगे, नाम किधर से लिखेंगे, अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि नाम हम लिखें किधर से, आगे से पीछे से, कहीं से भी लिखिएगा, 1 2 3। तो आपका दोस्तों क्या बना है यहाँ पर, मेथ एथ प्रोप। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देखिएगा, C3 क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे हम लिखेंगे दोस्तों प्रोप, ठीक है, प्रोप। और दोस्तों आप इतना समझते आ चुके हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड तो एन लगाया, प्रोप एथेन लिखा, प्रोपेन लिखा, ठीक है, एथेन लिखा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग प्रोपेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन तो लिख लिया हमने। आगे हमारा लगा है C डबल बॉन्ड O, जो कि दोस्तों हमारा ये वाला है, इसका होता है ओन, इसके आगे लगाएंगे ओन। अब ओन आगे लगाएंगे तो आपका बनेगा क्या, ठीक है। अब आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ बनेगा क्या हमारा, दोस्तों हमारा बनेगा क्या, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। समझ चुके होंगे दोस्तों आप लोग। तो बस ये वाला दोस्तों सिंपल होता है और इस टाइप से आपके एग्जाम में आता है, तो इसको तो दोस्तों आप लोग आसानी से बना लेंगे। अब दोस्तों आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों आपके लिए इससे भी थोड़ा कठिन आ जाए और कैसा आ जाए, आपके लिए बिल्कुल लास्ट वाला आ जाए, ये वाला दोस्तों होता है सबसे हार्ड होता है। लेकिन अगर आपकी समझ में आ गया तो इसमें हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं इसके बाद दोस्तों आपके थोड़े हार्ड लेके आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि दोस्तों आप लोग पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। वहाँ पर दोस्तों आपको IPSC नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े मिलते हैं, जिससे दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो प्रत्येक टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, होता है CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 लिखें, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है आप सभी को, हाँ दिख रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका दोस्तों आपको बताना IUPAC नाम। इसमें सिर्फ O लगा हुआ है, आप यहाँ पर देखिएगा, आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों O लगा हुआ है, वही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता था। इसका नाम लिखिए, तो काउंटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसे सवालों में जब बीच में O होता है तो वहाँ पर काउंटिंग बहुत सोच समझ कर करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जहाँ पर दोस्तों O लगा होता है तो सोच समझ करते हैं। मतलब आपका ये है यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखिएगा, यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पार्ट को आपको दिख रहा होगा, इसको अलग रखते हैं, इसको अलग रखते हैं, ठीक। इसमें बहुत अंतर होता है थोड़ा, इसको अलग करते हैं, उसको अलग करते हैं। अब इसका नाम लिखिएगा। और जो आपका ये वाला पार्ट आगे वाला है वो कैसा रहेगा, उसमें आक्सी लगेगा। यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा था, इसमें लिखा क्योंकि इसमें थोड़ी लेसन है, आक्सी और प्लस लगेगा एन। ये आक्सी एन क्या होता है, तो इसका नाम मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए 1 2 कितने हैं, 1 2, तो आप 2 पर जाइए। C2 कितना होता है, देखिए C2 कितना हो दोस्तों, 8 होता है, 8, तो ठीक है, हटाइए से 8, हमारा क्या बना 8, दोस्तों हमारा हुआ 8। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताया था मैंने एन लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका आक्सी लगता है, क्या लगता है, आक्सी। तो आपका बनेगा एथ आक्सी, मतलब एथाक्सी। समझे कुछ, क्या बना आपका, एथाक्सी। प्लस आपका अभी आधा कंप्लीट हुआ है, आपका लास्ट वाला बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट वाला बचा हुआ है। इसके लिए दोस्तों आप थोड़ी सी सीखे। यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक पेज था अभी, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस वाले पेज में जो कुछ लिखा है आप सभी को नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर दोस्तों देखिएगा, अभी 1 मिनट रुक जाए, ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आपके लिए आ चुका है सिंगल बॉन्ड CH3, तो वही आपका यहाँ पर आ चुका है, सिंगल बॉन्ड CH3 आ चुका है दोस्तों। इसका C मतलब कितना है, C सिर्फ 1 है, तो 1 का मतलब मेथ हुआ, तो आपका क्या होगा यहाँ पर, मेथेन। बस इतना होगा, समझिए आप लोग कुछ, क्या बना आपका, एथाक्सी, और क्या बना दोस्तों आपका यहाँ पर, मेथेन। ये दोस्तों आपके समझ आ गया होगा।
पहले वाले में ऑक्सी लगाते हैं और बाद वाले में सिर्फ एथ, ठीक है, मेथेन लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर C2 होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर C2 होता तो क्या लगाते, एथेन। C3 होता तो प्रोपेन, C4 होता तो ब्यूटेन, ठीक है। और इसमें क्या लगाते हैं, मेथेट तो एथाक्सी, खाली CH3 होता तो मेथाक्सी, एथाक्सी, प्रोपाक्सी, ब्यूटाक्सी। तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं। तो मैंने आपको एक बताया है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी टाइप के, मतलब इस टाइप के जितने भी होंगे सभी को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इतना हमारा काम हो चुका है, हमें दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमें कौन सी प्रैक्टिस करनी है वो भी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया बस, तो आप लोग IUPAC नाम एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी IUPAC नाम को आप लोग अच्छी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारा कुछ पॉइंट बचा हुआ है अभी, ठीक है, उस आखिरी पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी CH3 लिखा मिल जाए, कहीं पर भी C2H5 लिखा मिल जाए, तो इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेथिल, ठीक है, मेथिल। और इसका मतलब होता है एथिल, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 करके, इस टाइप से अगर आपको लिखा मिल जाए। तो मेरी बात समझ पे आप लोग, अगर CH3 सिर्फ लगा होगा तो आपका होगा मेथिल। अब कैसे होगा, ठीक है, ये बात आपको समझनी है और बिल्कुल लास्ट स्टेप आपका बचा हुआ है। ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारी वीडियो का एंड हो जाएगा और कमेंट आप लोग करेंगे उसके बाद, और आप बताएंगे, आप लिखेंगे उसमें, ठीक है, बताएंगे हमें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग हमें बताएंगे भी। तो आओगे आप यहाँ पर देखेगा, देखिए जिस दोस्तों यहाँ पर लिखा हो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C। अभी देखो आप देख रहे हो C से मैं लिख रहा हूँ, मैं भी कुछ लिखना यहाँ पर चाहता हूँ, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड OH। अभी दोस्तों मैंने सही से नहीं लिखा है, अब मैं दोस्तों इसको पूरा करूँगा। तो CH2 यहाँ पर लिख दूंगा, तो 1 2 3 1 यहाँ पर लिख दूंगा, इसका CH लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 कर दूंगा, और यहाँ पर अब दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे इसमें तो CH3 आ गया, अब CH3 का हम करें क्या। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीखना है, बस आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आप सीखते रहिएगा फटाफट से। और मैंने कहा आप 1 घंटे में सब सीख जाएंगे। तो दोस्तों लगभग 40 मिनट हो चुके हैं और आपने सीखा भी है कुछ ना कुछ। आगे देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, हमें बिल्कुल सीधी लाइन में जाना है, ठीक है, और OH लगा हुआ है हमारा, तो काउंटिंग पीछे से कर लेंगे, 1 2 3 4। अब 4 का हमारा क्या हुआ, ब्यूट, क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर ब्यूट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ब्यूट, ठीक है, क्या लिखा दोस्तों हमने, ब्यूट प्लस। आगे देखिए एक बात और बताई मैंने अभी आपको, ठीक है, OH लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्डों को गिन लेते हैं। मतलब कैसे गिनते हैं, मतलब यहाँ पर ए लगा लेते हैं, बात समझे आप लोग, क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए लगाइएगा, लगा लिया आपने। इसके बाद देखिए OH लगा हुआ है, आप इसके पीछे क्या लगाएंगे, आल, तो आप इसके आगे आल लगा लेंगे, ठीक है, इसके मतलब पीछे। अब आपका एक चीज़ बचा हुआ है जो आप सोच रहे होंगे, अब इसका क्या करेंगे, इसका क्या होगा, आपके समझ में आ रहा होगा इसका क्या होगा। देखिए इसका क्या होगा, जो आपका ये लगा होता है, ठीक है, ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो, किधर भी लगा हो दोस्तों, इसको सबसे आगे लाते हैं। कहाँ लाते हैं, सबसे आगे लाते हैं। और CH3 के बारे में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, इसको गिनते नहीं है, इसको CH3 को क्या लिखते हैं, मेथिल। समझा के आप लोग समझ गए होंगे, मेथिल। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको दोस्तों आगे लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं इसको, देखिएगा ये एक नंबर 2 पर लगा हुआ है, तो दोस्तों लिखेंगे 2, और मेथिल लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे 2 मेथिल। देखिए 2 मेथिल ब्यूट एन आल। अब ये होगा क्या, अब आप सोच रहे होंगे ये तो सर ने पता नहीं क्या लिख दिया यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपका हो गया 2 मेथिल, ठीक है, इसको अलग कर देंगे और ये वाला आप मिक्स करेंगे तो आपका होगा ब्यूटेनॉल। देखिए है बना, आपका नहीं बना है, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। अब तो आपके समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आप इससे घबराएं नहीं, बल्कि इसका मुकाबला करें, डट कर आराम से इसको करें। तो बिल्कुल सरल, मतलब ये है, मतलब बिल्कुल सिंपल है, इसको आप आराम से कर भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ देखेंगे, कुछ जो हमारे हार्ड होते हैं, ठीक है, जो IUPAC नाम बहुत लोगों से नहीं बनते हैं। ये IUPAC नाम कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, बे IUPAC नाम जो बहुत लोग नहीं बना पाते हैं उनको देखिएगा। अब दोस्तों थोड़े हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर थोड़े हार्ड देखेंगे, हार्ड वाले कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि आपको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर सिखाऊंगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आपके सामने आए CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, बहुत से लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे अब कि अब इसका क्या होगा। लेकिन इसका क्या होगा, हमारे सामने ये जो साड़ी बनी हुई है ना, इसी से सब कुछ होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर,
इसमें दोस्तों आपको बिल्कुल सीधी लाइन में जाना है, या तो आप सीधी यहाँ जाएंगे या तो यहाँ से जाएं, ठीक है। तो आपको लाइन में जाना है, आपको दिख रहा है बराबर है, तो आप किधर से भी जाइए। तो 1 2 3 आपका एक ऊपर बचा हुआ है, एक आपका नीचे बचा हुआ है। अब इनका क्या होगा, होगा क्या, अभी अभी आपको पता लगे क्या होगा, ठीक है। सबसे दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इसका नाम लिखा था बिल्कुल सेल लाइन वाले का, उसका नाम आप लिख देंगे यहाँ पर। तो आप नाम लिखिएगा 1 2 3। सी कितने हैं, सी है 3, तो 3 का क्या होता है, प्रोप। तो यहाँ पर तो आपका प्रोप आएगा, ठीक है, पीछे प्रोप। आपको पता है प्रोप लगने के बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन तो आपका इतना हो गया है, ठीक है, प्रोपेन हो गया। प्रोपेन के पीछे आपका कुछ नहीं बचा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर क्रियात्मक समूह नहीं लगा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं लगा है, तो आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे पीछे, अब सब कुछ आगे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, तो 2 बार है, और CH3 का मतलब होता है मेथिल, और मेथिल कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर वही काम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 2, मतलब 2 पर ऊपर भी है, 2 पर नीचे भी है, और 2 में होगा तो होगा डाई, बात समझ लीजिएगा, और मेथिल। अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ ऊपर भी है, नीचे भी है, तो डबल बार होता है तो डाई लिखते हैं, 2,2 लगाते हैं, मतलब 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको यह कोई भी कार्ड लिखता है तो आपने एक हार्ड ये सीख लिया। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए 1-2 हार्ड और होते हैं जो आप लोगों से नहीं बनते हैं, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको उनको भी आपको बनाना सिखा दूंगा कि उनको भी हम लोग कैसे यहाँ पर बनाते हैं, ये भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक और हमारा हार्ड वाला है, वो भी आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। आपको आपकी बुक्स में मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH3। ये दोस्तों आपका है, आपने यहाँ पर देख पाया है, ठीक है, ये आपका है। अब दोस्तों आपको इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा। अब तुम लोगों में से बहुत से लोग कह रहे होंगे अरे CHO है तो बीच में लग गया है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हमें नहीं देखना है। हमें दोस्तों यहाँ पर क्या देखना है, हमें दोस्तों यहाँ पर देखना यहाँ पर है कि हमारा जिधर से क्रियात्मक समूह लगा होता है वहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये CHO और ये वाला देखिएगा आपके 2, जो आपके CHO होता है और दोस्तों COOH, ये बिल्कुल आपको लास्ट में मिलेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट में मिलेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ तो बीच में आ गया, आप सर ने तो गलत बता दिया मुझे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बिल्कुल या तो सीधी लाइन में जाना है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, या तो आप जाइएगा तो बिल्कुल सीधे लाइन में जाइएगा, या आप जाइएगा तो ऐसे मुड़ जाइएगा। मतलब ये नहीं करना कि आप यहाँ से यहाँ पर गए वापस आ गए, ये बिल्कुल नहीं करना। आपको जाना बिल्कुल सीधी लाइन में है। तो मैं यही करूँगा, ये वाली स्टेप अपनाऊंगा, ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ से नीचे से ऊपर को जा रहा हूँ, तो 1 2 और इधर जाइए तो मैं 3 कर दूंगा, 1 2 3 मैंने कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने देख लिया, मान लिया ये वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ये आपका जुड़ा हुआ है। अब इसको बनाइएगा तो बन जाएगा आपसे, बिल्कुल आसान है, देखिएगा। आप पहले इसको बना लीजिएगा, तो मेथ एथ प्रोप, तो आपका ये वाला जो है वो क्या बना, आपका उसको बनाइए प्रोपेनल। आपके समझ में आया होगा, मेथ एथ प्रोप हो गया, अल लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि CHO क्या होता है, CHO आपका अल होता है, तो आपका अल हुआ तो हो गया प्रोपेनल। और यहाँ पर दोस्तों ये नंबर 2 पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है CH3, तो 2 पर लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पर देखिए CH3 होता क्या है, मेथिल, तो 2 पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2 मेथिल। बताइएगा आपके समझ में आया है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 मेथिल प्रोपेनल। अब दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितना भी कठिन IUPAC नाम हो आप यहाँ पर लिखें और उसको बना के देखें, आपसे बन जाएगा। एक और IUPAC नाम जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, ठीक है, कि ये वाला कैसे बनता है, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा। एक है दोस्तों CH3 ये वाला, ठीक है, ये वाला बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये वाला बताइए, ये वाला कैसे बनेगा। अब आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत कठिन है, ये तो आपसे बन नहीं सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों ये भी आपसे बनेगा, बस आपने अगर पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखा है तो ये भी आपसे बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी आपको समस्या यहाँ पर नहीं होगी, देखिएगा दोस्तों। अगर कोई भी आपके सामने IUPAC लिखा हो, अगर आपकी समझ में ना आए तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आपका ये होता है, ये वाला, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। वही काम आप यहाँ पर करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको दोस्तों, आप इसके दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, तो वो फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखिएगा इस वाले को दोस्तों हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, इसमें लिखने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। मैंने आपके सामने लिख दिया है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया। ये दोस्तों मैं आपको बनवा भी चुका हूँ, देखिए 1 2 3। तो इसका नाम क्या हुआ, मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम क्या हुआ दोस्तों, इसका नाम हुआ प्रोप। और मैंने आपसे कहा था एन लगाएंगे इसमें तो होगा प्रोपेन, तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका लगा हुआ है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब होता है ओन, ठीक है, क्या होता है ओन।
तो प्रोपेनोन आपका यहाँ से बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? प्रोपेनोन। लेकिन दोस्तों प्रोपेनोन बिल्कुल सही गलत है, तो हमारा यहाँ पर नंबर 2 पर लगा हुआ है, तो इसके आगे हम लोग 2 और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा? प्रोपेनोन 2। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे, हम लोग इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम होगा हमारा प्रोपेनोन 2। और बताइए, और बताऊँ आपको, आपकी प्रैक्टिस इससे और अच्छी हो रही है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसके करके वीडियो को देखते हैं तो ऐसा मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कुछ आता है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पता है और बेसिक से आपको सीखना है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखिएगा, तो ही आप अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको आखिर में एक बात और बता देता हूँ कि इस वाले को अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप नोट करिएगा। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे प्रत्येक चीज अच्छी तरीके से यहाँ पर बन भी रही होगी, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको लोग मतलब डराने के लिए कुछ पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, मतलब तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे मतलब आपसे अगर कोई पूछता है, कोई बड़ा सा कैसा पूछता है, ठीक है, देखिएगा वो भी दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको समस्या ना हो। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी और मैं प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद दोस्तों मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा और बस आपके IUPAC नाम आप लोग सीख चुके होंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपके सामने कुछ इस टाइप से आए, देखिएगा लिखा हो CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर दोस्तों लिखा हो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोस्तों सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये बिल्कुल कंफ्यूज होंगे आप लोग। यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि आपका ऊपर भी CH3 लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका दोस्तों ऊपर भी CH3 लिखा है, यहाँ पर नंबर नीचे डबल O लगा है, लेकिन आपको यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। अब देखिए आपकी ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगा और मुड़ सकते हैं आप लोग। मैंने आपको क्या बताया, आपकी जो लाइन रहेगी वो सीधी आप जाएं तो मुड़ सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ से गए फिर वापस आ गए, ये नहीं करेंगे, आप सीधे आएंगे और यहाँ मुड़ सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। तो वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ सीधे यहाँ पे जाएंगे फिर मुड़ जाएंगे ऊपर के लिए, तो सबको गिन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों आपका ये जो लगा हुआ है C डबल O, ये दोस्तों आपका कौन सा लगा हुआ है? मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला है ओन वाला, ठीक है, ओन लगा हुआ है यहाँ पर है, तो इस वाले को ओन कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे 5 हो जाएगा। कितना हुआ? 5 हो गया। 5 का क्या बनता है? 5 का क्या होता है? देखिए यहाँ पर 5 का क्या होता है? पेंट। तो यहाँ पर देखिए पेंट लेंगे, पेंट क्या लिखा दोस्तों? पेंट लिया हमने। अब देखिए मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? N। तो यहाँ पर N लगाएंगे तो पेंटेन हो गया, ठीक है, पेंटेन प्लस। अब दोस्तों ये जो लगा हुआ है ये, इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पर होगा ऑन। क्या होगा? ऑन। तो इसके आगे ऑन लगाएंगे, ऑन। फिर दोस्तों ऑन के बाद क्या लगाएंगे हम लोग? ऑन के बाद कितने पर लगाए? 2 पर। हमारा बन चुका है पेंटेनोन। क्या बना दोस्तों? पेंटेनोन 2। देख लिया होगा दोस्तों आपने, क्या बना आपका यहाँ पर? पेंटेनोन 2 दोस्तों आपका यहाँ पर बन चुका है। अब दोस्तों आपके कुछ तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जब मैंने दोस्तों आपको पेंटेनोन 2 लिख के यहाँ पर दिखा दिया है तो आप समझ चुके होंगे कि हाँ आपको कुछ तो भी सीखने को यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों एक दो और लेते हैं हम लोग, हिंदी लिखते हैं, हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं, देखते हैं हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ये भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं एक बार। तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक लिख रहा हूँ, ठीक है, और दोस्तों आप उसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखिए अब मान लीजिए आपके सामने हिंदी लिखी हो, ठीक है, कैसे लिखी हो दोस्तों? मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। प्रोपाइन, प्रोपाइन कितना लिखा है दोस्तों? 1, प्रोपाइन 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि ये तो प्रोपाइन 1 हिंदी आ गई, हमें हिंदी से तो आता ही नहीं है, कैसे बनाएंगे? बस टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो आप सबको सीखेगा। देखिए प्रोपाइन, प्रोप क्या होता है? C3। प्रोप क्या होता है? C3। तो आपको सबसे पहले C लिखनी है 3, ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब देखिए प्रोप आपका प्रोप हो चुका है, प्रोप। अब दोस्तों जो आपका पीछे लगा हुआ है ये क्या लगा है? आयन 1, आयन 1, आयन है, और बन का मतलब 1 नंबर पर। और देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे? 1 नंबर पर। तो 1 नंबर पर आप लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिएगा, बस। बात समझे आप लोग? प्रोप का मतलब क्या हुआ? आपके C3 हैं तो मैंने C3 लिख लिए। आयन का मतलब क्या हुआ कि आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया, कहाँ पर? नंबर 1 पर लगा लिया, ठीक है। अब इसको आप अपने आप सही कर लीजिए। देखिए सही कैसे करते हैं, यहाँ पर C है और C के पास बॉन्ड अगर देखें तो इसके चारों कितने बॉन्ड हैं? सिर्फ 3 बॉन्ड है, तो 1 की कमी है, तो इसके पास लिखेंगे हम लोग H। तो यहाँ पर 4 हो गए। आगे देखिए, ठीक है, ये H लिखा हुआ है, H, ये C लगा हुआ है H, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, C लगा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर C देखिए, इसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एक आपका हुआ 4, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 1 है तो आपके यहाँ पर 3 कमी है, CH3 आपका यहाँ हो जाएगा। तो आपका इसका बन चुका है, और आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि ठीक है कि हिंदी से हम लोग कैसे यहाँ पर इसको बनाते हैं, ये भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्या यहाँ पर है, ठीक है, अगला IUPAC हमें कैसे मिल सकता है।
ये भी दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है। जैसे दोस्तों अगला हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, मैं भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा बिल्कुल अच्छा आपका IUPAC नाम है, और IUPAC नाम को आप कैसे लिख सकते हैं ये भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों आपके लिए है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए अभी। प्रोपेन टू आल, ठीक है, क्या है दोस्तों यहाँ पर, प्रोपेन टू आल। अब दोस्तों यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, प्रोपेन टू आल को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा क्या हमारा है क्वेश्चन, प्रोपेन टू आल। देखिए प्रोप आ चुका है ना, तो सी कितने हैं 3, तो फटाफट से आप लोग पहले C3 बनाइए, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग फटाफट से कितने बनाएंगे, सी बनाएंगे हम लोग 3, तो 1 2 3 सी बना लिए। अब दोस्तों यहाँ लिखा है टू आल, मतलब प्रोपेन टू आल। टू आल का मतलब क्या है कि नंबर 2 पर आल लगा हुआ है, बात समझे, प्रोपेन टू आल, इसका मतलब नंबर 2 पर आल लगा हुआ है। देखिए आल का मतलब होता है OH, आप देखिए यहाँ पर आल का मतलब होता है OH, और कहाँ पर लगा हुआ है, नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर OH लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर OH लगा हुआ है। देखिए मेरी बात को समझिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर टू आल का मतलब है नंबर 2 पर आल लगा हुआ है, आल का मतलब नंबर 2 पर OH लगा हुआ है, बस इतना हो गया आपका। प्रोपेन है, पेन का मतलब ये हुआ कि आपको सब कहीं सिंगल बॉन्ड लगा देना है, बस। अब इसको करना है आपको बराबर, कैसे, सी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दोस्तों सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सिंगल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे H3 1 4, ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पर लिखेंगे 4, और यहाँ पर दोस्तों CH3 कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे, इसका नाम तो आपको पता ही है, और ये आपका इस टाइप से बन भी गया है। तो दोस्तों जितने भी कठिन थे सरल थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं, और दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और दोस्तों आपने पूरी वीडियो को पूरा देख भी लिया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि प्रत्येक चीज़, ताकि मुझे कमेंट बॉक्स से ये पता लगे कि आपको वीडियो कैसा लगा था, समझ में आया या नहीं आया। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक बार फिर से रखा हूँ ऐसे, और दोस्तों आप अब एक काम और कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो प्लीज़ इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक टॉपिक, मतलब उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए दूंगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अगर अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। जो कुछ भी आपको जिस भी समस्या हो आप उसके बारे में बताइएगा, मैं उसके लिए आपको वीडियो दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।